एक समय की बात है। एक गांव था और उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह हमेशा भगवान से शिकायत किया करता था कि भगवान ने उसे इतने गरीब घर में क्यों जन्म दिया, और इसी शिकायत को लेकर वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और मंदिर जाकर भगवान के सामने खड़े होकर वह हमेशा भगवान से शिकायत किया करता था, हे भगवान, तूने मुझे इतने गरीब घर में जन्म क्यों दिया। ना ही मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही रहने के लिए आलीशान घर। लोगों के पास इतना पैसा होता है। इसी तरह से शिकायत करते करते हर दिन बीतता चला जाता है और एक दिन उस मंदिर में एक अमीर व्यक्ति आता है। रामू उसके कपड़े देखकर ही समझ जाता है कि ज़रूर यह कोई बहुत अमीर व्यक्ति है और बाहर आलीशान गाड़ी भी खड़ी होती है। रामू उस अमीर व्यक्ति के इतने अच्छे कपड़े, सूट बूट और बाहर खड़ी आलीशान गाड़ी से बहुत प्रभावित होता है और उस व्यक्ति से पूछता है, आप यहाँ कब कब आते हैं। वह अमीर व्यक्ति रामू को कहता है, यूं ही कोई साल में 1 या 2 बार। और इतना कहते ही वह अपनी प्रार्थना पूरी करके मंदिर से वापस लौट जाता है। उसको जाते देखकर रामू की शिकायत और ज़्यादा बढ़ जाती है। रामू भगवान से कहता है, हे भगवान, जो व्यक्ति साल में 1 या 2 बार ही तेरे दर्शन को आता है, उसके पास इतना पैसा है, इतने अच्छे कपड़े, आलीशान गाड़ी, घर, सब कुछ है, और एक मैं हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से शिकायतों का सिलसिला हर दिन जारी रहता था। रामू को हर दिन भगवान से कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती थी। इसी तरह से दिन बीतते गए और एक दिन उस मंदिर में रामू के ही हम उम्र का एक लड़का आया। उस लड़के का एक पैर नहीं था, परंतु वह मंदिर आकर भगवान से जो बातें कहता है वह सुनकर रामू दंग रह जाता है। वह लड़का कहता है, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के कारण मैं केवल क्लास में ही नहीं बल्कि अपने पूरे स्कूल में प्रथम आया हूँ। आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे भगवान। और इतना कहकर वह लड़का खुशी से मन ही मन भगवान को धन्यवाद देता चला जाता है। उसकी बातें सुनकर रामू के विचार पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। रामू यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हे भगवान, इस लड़के का एक पैर भी नहीं है, वह बिना सहारे के चल नहीं सकता, वह दौड़ भी नहीं सकता। उसके बावजूद भी वह भगवान का धन्यवाद कर रहा है, और एक मैं हूँ जिसके पास पूरा शरीर है, उसके बावजूद भी मैं भगवान से हर दिन शिकायतें करता रहता हूँ। आज रामू को एक बात समझ में आती है कि जब भी ईश्वर से कुछ मांगो तो पहले अपने पास जो है उसके लिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करो। अब से रामू ने भगवान से शिकायत करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।